सब धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, आप सभी बड़े प्यार से बोलेंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान के नाम का उच्चारण नहीं होता,
होगा वो तो बहुत अभागा है, आने वाले जन्म को गूंगा बनेगा, उसको वाणी मिलने वाली नहीं है। इसे आप सभी गाइएगा। हरे हरे महात्म्य सुन लेते हैं। महाशिवरात्रि का दिन था। बिरिया नाम का भीड़ जंगल में हिरण मारने के लिए, खरगोश मारने के लिए निकला। सुबह का निकला हुआ, दिन भर उसको कुछ नहीं मिला। रात्रि हो गई, भूख प्यास से तड़पता हुआ वो मार के भी भूल गया। एक बिल्व वृक्ष था, उस पर अनजाने में चढ़ गया वो और रोने लगा कि मेरे जैसे अभागा दुनिया में कौन होगा। मैं इतना पापी हूं कि आज मुझे, मेरे परिवार तो भूखा है, कुछ भी नहीं मिला और मैं भी भूखा हूं। जय योग से वही शिव जी की पिंडी थी, शिवलिंग था उसी बिल्व वृक्ष के नीचे में। उनके आंखों के आंसू एक बिल्व पत्र पर पड़ा और बिल्व पत्र टूट के भगवान शिव जी के लिंग पर गिर पड़ा। अनजाने में उनकी शिव उपासना हो गई और रात भर वो जागता रहा और पुण्य पूर्व जन्म का कोई पुण्य रहा होगा, उन्होंने भी भगवान शिव के नाम का जप आरंभ कर दिया। क्या? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः नाम का भीड़ रात्रि का जागरण कर रहा है। मजबूरी में नींद नहीं आ रही है, घनघोर जंगल है, जंगली पशुओं का डरावना आवाज भी आ रहा है। इतने में बिरिया भीड़ को कहीं दीपक जलता हुआ दिखा और वहां शिव भक्त लोग महाशिवरात्रि के दिन जागरण कर रहे थे, नाम जपते हुए। आप भी सभी महात्मा हैं, हम सब बोल रहे थे हरे हरे
को खाने को नहीं मिला, तब महाशिवरात्रि का जागरण और उपवास हो गया। और महाशिवरात्रि के जागरण और उपवास की इतनी बड़ी महिमा है कि आगे चल के कहा तो चिड़ै चुरगुन मारने वाला, बटेर तितुर मारने वाला बिलिया भील राजा भील सेन बना। बोलिए शंकर भगवान की जय। उन्होंने अनजाने में जागरण किया और राजा वीरसेन बना। पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही कि शिव महाशिवरात्रि के जागरण का फल है कि एक भील में से मैं राजा वीरसेन बन गया। और जितने भी पुराने शिव मंदिर थे सबका जीर्णोद्धार कराया और प्रजा सहित हर महाशिवरात्रि को हर हर बोले, हर हर बोले, हर हर बोले प्रयास से जागरण करता। और भाई बहनों, महाशिवरात्रि के जागरण और जप की और महिमा से आज के रात्रि को घी का दीपक जला के भगवान मंत्र है बम बम, इसका कई 1.25 लाख जप किया जाए 3 घंटे 9 से 12 बजे तक, तो दुनिया में जितने भी वात के रोगी हैं, चाहे गठियावात हो, चाहे संधिवात हो, चाहे किसी भी प्रकार के जोड़ों का दर्द हो, महाशिवरात्रि के जागरण से और जब से छू हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। कम से कम 1 घंटा हम भी करने का प्रयास करेंगे आगे चलेंगे। इस तरह से महाशिवरात्रि का जागरण करता और वही राजा वीरसेन मरने के बाद भगवान वीरभद्र बन गए, जो दक्ष प्रजापति यज्ञ को विध्वंस किया था। मुख्य गढ़ बोले वीरभद्र भगवान की जय। सती जब दक्ष के यज्ञ में जाके योगाग्नि में अपने शरीर को जला दिया, भगवान शिव जी अपने जटा को उखाड़ के जोर से धरती पर पटका और वही बिलिया भील शिकारी भगवान वीरभद्र बन गए। बोलिए वीरभद्र भगवान की। कुल मिला के महाशिवरात्रि के जागरण की इतनी महिमा है। कहा तो बिलिया भील शिकारी भगवान वीरभद्र बन गए। तो जो भक्त महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में जागरण करके भगवान शिव के नाम का जप करते हैं, उसका भाग्य कितना ऊंचा होगा, मेरी जीवा की ताकत नहीं। शिव जी के नाम का जप करेंगे, ये बहन जी का सत्संग श्रवण करेंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय।
पर गंगा बह रही है। माना गंगा शीतलता के प्रतीक है। सिर में गंगा है, इसलिए विषधर, सांप और जहर का प्रभाव शिव जी के ऊपर नहीं पड़ रहा है। इसका अभिप्राय ये है कि हम लोग भी भगवान की भक्ति की गंगा बहाएंगे, भगवान नाम कीर्तन करेंगे, तो संसार की जो कष्ट रूपी, दुख रूपी जहर है, प्रतिकूलताएं रूपी परेशानी है, उनका भी प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। इसलिए आप सभी बोल परम आदरणीय भाई सुरेंद्र वर्मा जी अपने सुपुत्र सहित निर्जला व्रत कर रहे हैं। पानी तक नहीं पिए हैं। एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करिएगा। बोलो शंकर भगवान की। और हम समस्त ग्रामवासियों का परम सौभाग्य है, आज की महाशिवरात्रि का जागरण ये तीसरी रात्रि है। इसलिए हम सब खूब शांति व्यवस्था बनाए रखकर इस आयोजन का लाभ प्राप्त करेंगे। आइए हम सब मिलकर चलते हैं। सुश्री युक्ति बहन जी जो गोधीकला आश्रम से पधारी हुई हैं, जिनके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत महापुराण का 7वां वाचन हो चुका है। आप सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है। करतल ध्वनि से स्वागत करें। बोलिए भागवत भगवान की। आइए हम सब मिलकर बहन जी के सानिध्य में चलेंगे। बहन जी के सत्संग का लाभ लेना हो कथा का, तो YouTube चैनल पर सुश्री युक्ति बहन जी सर्च करेंगे, आपको कथा प्राप्त हो जाएगी। आप अपने रिश्तेदारों को भी लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि बहन जी का सत्संग बहुत लोगों तक पहुंच सके। बोलिए शंकर भगवान की। आइए हम सब बहन जी के सानिध्य में चलेंगे। आरती क्या यार? आरती के पूर्व हम लोग श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आज कौन सवार है? एक साथ बोलो, जोर से बोलो। और हनुमान जी महाराज ही
भगवान राम की सेवा में शंकर जी हनुमान बन के आए थे। राम जी की सेवा के लिए भगवान शिव जी ही हनुमान बन के आए थे। और हम लोग पढ़ते हैं ना हनुमान चालीसा में, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु, क्योंकि भगवान शंकर त्रिभुवन के गुरु है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आइए हम सब मिलकर आरती के पूर्व श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मैं एक पंक्ति बोलूंगा, आप दूसरी पंक्ति दोहराना। मुझे भरोसा है कि आप सबको हनुमान चालीसा याद है, बुझ जाएगी क्या?